पिछले अध्याय में हमने जाना कि कैसे तक्षक ने रानी से प्राप्त किए कुंडलों को चोरी किया। इस कथा में हम जानेंगे उत्तंक उसके पीछे नागलोक तक गए तथा उन कुंडलों को वापस प्राप्त करके अपनी गुरु पत्नी को भेंट स्वरूप दिए। इस दोष के कारण तक्षक से उत्तंक अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्होंने जन्मेजय को सर्प यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया। उत्तंक ने उसे पकड़ लिया। पकड़ में आते ही उसने क्ष्पणक का रूप त्याग दिया और तक्षक नाग का रूप धारण करके वह सहसा प्रकट हुआ और पृथ्वी के एक बहुत बड़े विवर में घुस गया। बिल में प्रवेश करके वह नागलोक में अपने घर चला गया। तदनंतर उस क्षत्राणी की बात का स्मरण करके उत्तंक ने नागलोक तक उस तक्षक का पीछा किया। पहले तो उन्होंने उस विवर को अपने डंडे की लकड़ी से खोदना आरंभ किया, किंतु इसमें उन्हें सफलता न मिली। उस समय इंद्र ने उन्हें कलेश उठाते देखा तो उनकी सहायता के लिए अपना वज्र भेज दिया। उन्होंने वज्र से कहा, जाओ इस ब्राह्मण की सहायता करो। तब वज्र ने डंडे की लकड़ी में प्रवेश करके उस बिल को विदीर्ण कर डाला। इससे पाताल लोक में जाने के लिए मार्ग बन गया। तब उत्तंक उस बिल में घुस गए और उसी मार्ग से भीतर प्रवेश करके उन्होंने नागलोक का दर्शन किया, जिसकी कोई सीमा नहीं थी, जो अनेक प्रकार के मंदिरों, महलों, झुके हुए छज्जों वाले ऊंचे ऊंचे मंडपों तथा सैकड़ों दरवाजों से सुशोभित और छोटे बड़े अद्भुत क्रीड़ा स्थानों से व्याप्त था। वहां उन्होंने इन श्लोकों द्वारा उन नागों का स्तवन किया। ऐरावत जिनके राजा हैं, जो सम्रांगण में विशेष शोभा पाते हैं, बिजली और वायु से प्रेरित हो जल की वर्षा करने वाले बादलों की भांति बाणों की धारावाहिक वृष्टि करते हैं, उन सर्पों की जय हो। ऐरावत कुल में उत्पन्न नागगणों में से कितने ही सुंदर रूप वाले हैं। उनके अनेक रूप हैं। वे विचित्र कुंडल धारण करते हैं तथा आकाश में सूर्यदेव की भांति स्वर्गलोक में प्रकाशित होते हैं। गंगा जी के उत्तर तट पर बहुत से नागों के घर हैं। वहां रहने वाले बड़े बड़े सर्पों की भी मैं स्तुति करता हूं। ऐरावत नाग के सिवा दूसरा कौन है जो सूर्यदेव की प्रचंड किरणों के सैन्य में विचरण की इच्छा कर सकता है। ऐरावत के भाई धृतराष्ट्र जब सूर्यदेव के साथ प्रकाशित होते और चलते हैं, उस समय 28,008 सर्प सूर्य के घोड़ों की बागडोर बनकर जाते हैं, जो इनके साथ जाते हैं और जो दूर के मार्ग पर जा पहुंचे हैं। ऐरावत के उन सभी छोटे बंधुओं को मैंने नमस्कार किया है, जिनका निवास सदा कुरुक्षेत्र और खांडव वन में रहा है। उन नागराज तक्षक की मैं कुंडलों के लिए स्तुति करता हूं। तक्षक और अश्वसेन ये दोनों नाग सदा साथ विचरने वाले हैं। ये दोनों कुरुक्षेत्र में इक्षुमती नदी के तट पर रहा करते थे। जो तक्षक के छोटे भाई हैं, श्रुतसेन नाम से जिनकी ख्याति है, तथा जो पाताल लोक में नागराज की पदवी पाने के लिए सूर्यदेव की उपासना करते हुए कुरुक्षेत्र में रहे हैं, उन महात्मा को मैं सदा नमस्कार करता हूं। इस प्रकार उन श्रेष्ठ नागों की स्तुति करने पर भी जब ब्रह्मऋषि उत्तंक उन कुंडलों को ना पा सके तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। इस प्रकार नागों की स्तुति करते रहने पर भी जब वे उन दोनों कुंडलों को प्राप्त ना कर सके, तब उन्हें वहां दो स्त्रियां दिखाई दी, जो सुंदर करघे पर रखकर सूत के ताने में वस्त्र बुन रही थी। उस ताने में उत्तंक मुनि ने काले और सफेद दो प्रकार के सूत और 12 अरों का एक चक्र भी देखा, जिसे 6 कुमार घुमा रहे थे। वहीं एक श्रेष्ठ पुरुष भी दिखाई दिए, जिनके साथ एक दर्शनीय अश्व भी था। उत्तंक ने इन मंत्र तुल्य श्लोकों द्वारा उनकी स्तुति की। यह जो अविनाशी काल चक्र निरंतर चल रहा है, इसके भीतर 308 अरे हैं, 24 पर्व हैं। इस चक्र को 6 कुमार घुमा रहे हैं। यह संपूर्ण विश्व
जिनका स्वरूप है। ऐसी दो युवतियां सदा काले और सफेद तंतुओं को इधर उधर चलाती हुई इस वासना जल रूपी वस्त्र को बुन रही हैं तथा वे ही संपूर्ण भूतों और समस्त भुवनों का निरंतर संचालन करती हैं। जो महात्मा वज्र धारण करके तीनों लोकों की रक्षा करते हैं, जिन्होंने वृत्रासुर का वध तथा नमूची दानव का संहार किया और जो काले रंग के दो वस्त्र पहनते और लोक में सत्य एवं असत्य का विवेक करते हैं, जल से प्रकट हुए प्राचीन वैश्वानर रूप अश्व को वाहन बनाकर उस पर चढ़ते हैं तथा जो तीनों लोकों के शासक हैं, उन जगदीश्वर पुरंदर को मेरा नमस्कार है। तब वह पुरुष उत्तंक से बोला, ब्राह्मण, मैं तुम्हारे स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूं। कहो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? यह सुनकर उत्तंक ने कहा, सब नाग मेरे अधीन हो जाएं। उनके ऐसा कहने पर वह पुरुष पुनः उत्तंक से बोला, इस घोड़े की गुदा में फूंक मारो। यह सुनकर उत्तंक ने घोड़े की गुदा में फूंक मारी। फूंकने से घोड़े के शरीर के समस्त छिद्रों से धुएं सहित आग की लपटें निकलने लगी। उस समय सारा नागलोक धुएं से भर गया। फिर तो तक्षक घबरा गया और आग की ज्वाला के भय से दुखी हो दोनों कुंडल लिए सहसा घर से निकल आया और उत्तंक से बोला, ब्राह्मण, आप ये दोनों कुंडल ग्रहण कीजिए। उत्तंक ने उन कुंडलों को ले लिया। कुंडल लेकर वे सोचने लगे, अहो, आज ही गुरु पत्नी का यह पुण्यक व्रत है और मैं बहुत दूर चला आया हूं। ऐसी दशा में किस प्रकार इन कुंडलों द्वारा उनका सत्कार कर सकूंगा? तब इस प्रकार चिंता में पड़े हुए उत्तंक से उस पुरुष ने कहा, उत्तंक, इसी घोड़े पर चढ़ जाओ। यह तुम्हें क्षण भर में उपाध्याय के घर पहुंचा देगा। बहुत अच्छा कहकर उत्तंक उस घोड़े पर चढ़े और तुरंत उपाध्याय के घर आ पहुंचे। इधर गुरुपत्नी स्नान करके बैठी हुई अपने केश संवार रही थी। उत्तंक अब तक नहीं आया। यह सोचकर उन्होंने शिष्य को शाप देने का विचार कर लिया। इसी बीच में उत्तंक ने उपाध्याय के घर में प्रवेश करके गुरुपत्नी को प्रणाम किया और उन्हें वे दोनों कुंडल दे दिए। तब गुरुपत्नी ने उत्तंक से कहा, उत्तंक, तू ठीक समय पर उचित स्थान में आ पहुंचा। वत्स, तेरा स्वागत है। अच्छा हुआ जो बिना अपराध के ही तुझे शाप नहीं दिया। तेरा कल्याण उपस्थित है, तुझे सिद्धि प्राप्त हो। तदनंतर उत्तंक ने उपाध्याय के चरणों में प्रणाम किया। उपाध्याय ने उससे कहा, वत्स उत्तंक, तुम्हारा स्वागत है। लौटने में देर क्यों लगाई? तब उत्तंक ने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवन, नागराज तक्षक ने इस कार्य में विघ्न डाल दिया था, इसलिए मैं नागलोक में चला गया था। वहीं मैंने दो स्त्रियां देखी जो करघे पर सूत रखकर कपड़ा बुन रही थी। उस करघे में काले और सफेद रंग के सूत लगे थे। वह सब क्या था? वहीं मैंने एक चक्र भी देखा जिसमें 12 अरे थे। 6 कुमार उस चक्र को घुमा रहे थे। वह भी क्या था? वहां एक पुरुष भी मेरे देखने में आया। वह कौन था? तथा एक बहुत बड़ा अश्व भी दिखाई दिया। वह कौन था? इधर से जाते समय मार्ग में मैंने एक बैल देखा। उस पर एक पुरुष सवार था। उस पुरुष ने मुझसे आग्रहपूर्वक कहा, उत्तंक, इस बैल का गोबर खा लो। तुम्हारे उपाध्याय ने भी पहले इसे खाया है। वह कौन था? तब उस पुरुष के कहने से मैंने उस बैल का गोबर खा लिया। अतः वे बैल और पुरुष कौन थे? मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। वह सब क्या था? उत्तंक के इस प्रकार पूछने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया, वे जो दोनों स्त्रियां थी वे धाता और विधाता है। जो काले और सफेद तंतु थे वे रात और दिन है। 12 अरों से युक्त चक्रों को जो 6 कुमार घुमा रहे थे वह 6 ऋतुएं हैं। 12 महीने ही 12 अरे हैं। संवत्सर ही वह चक्र है। जो पुरुष था वह पर्जन्य अर्थात इंद्र है। जो अश्व था वह अग्नि है।
इधर से जाते समय मार्ग में तुमने जिस बैल को देखा था वह नागराज ऐरावत है, और जो उस पर चढ़ा हुआ पुरुष था वह इंद्र है। तुमने बैल के जिस गोबर को खाया था वह अमृत था, इसीलिए तुम नागलोक में जाकर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। वे भगवान इंद्र मेरे सखा हैं, तुम पर कृपा करके ही उन्होंने यह अनुग्रह किया। यही कारण है कि तुम दोनों कुंडल लेकर फिर यहाँ लौट आए हो। अतः सौम्य, अब तुम जाओ, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देता हूँ। तुम कल्याण के भागी होगे। उपाध्याय की आज्ञा पाकर उत्तंक तक्षक के प्रति कुपित हो उससे बदला लेने की इच्छा से हस्तिनापुर की ओर चल पड़ा। हस्तिनापुर में शीघ्र पहुंचकर विप्रवर उत्तंक राजा जन्मेजय से मिले। जन्मेजय पहले तक्षशिला गए थे। वे वहां जाकर पूर्ण विजय पा चुके थे। उत्तंक ने मंत्रियों से घिरे हुए उत्तम विजय से संपन्न राजा जन्मेजय को देखकर पहले उन्हें न्यायपूर्वक जय संबंधी आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उचित समय पर उपयुक्त शब्दों से विभूषित वाणी द्वारा उनसे इस प्रकार कहा। उत्तंक बोले, नृपश्रेष्ठ, जहां तुम्हारे लिए करने योग्य दूसरा कार्य उपस्थित हो वहां अज्ञानवश तुम कोई और ही कार्य कर रहे हो। विप्रवर उत्तंक के ऐसा कहने पर राजा जन्मेजय उन द्विजश्रेष्ठों का विधि पूर्वक पूजन किया और इस प्रकार कहा। जन्मेजय बोले, ब्राह्मण, मैं इन प्रजाओं की रक्षा द्वारा अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करता हूं। बताइए, आज मेरे करने योग्य कौन सा कार्य उपस्थित है जिसके कारण आप यहां पधारे हैं? उग्र शिवाजी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ जन्मेजय के इस प्रकार कहने पर पुण्यात्माओं में अग्रगण्य विप्रवर उत्तंक ने उन उदार हृदय वाले नरेश से कहा, महाराज, वह कार्य मेरा नहीं आपका ही है, आप उसे अवश्य कीजिए। इतना कहकर उत्तंक फिर बोले, भूपाल शिरोमणि, नागराज तक्षक ने आपके पिता की हत्या की है, अतः आप उस दुरात्मा सर्प से उसका बदला लीजिए। मैं समझता हूं शत्रुनाशन कार्य की सिद्धि के लिए जो सर्प यज्ञ रूप कर्म शास्त्र में देखा गया है उसके अनुष्ठान का यह उचित अवसर प्राप्त हुआ है। अतः राजन, अपने महात्मा पिता की मृत्यु का बदला आप अवश्य लें। यद्यपि आपके पिता महाराज परीक्षित ने कोई अपराध नहीं किया था, तो भी उस दुष्टात्मा सर्प ने उन्हें डस लिया और वे वज्र के मारे हुए वृक्ष की भांति तुरंत ही गिरकर काल के गाल में चले गए। सर्पों में अधम तक्षक अपने बल के घमंड से उन्नत रहता है। उस पापी ने बहुत बड़ा भारी अनुचित कर्म किया जो आपके पिता को डस लिया। वे महाराज परीक्षित राजश्रियों के वंश की रक्षा करने वाले और देवताओं के समान तेजस्वी थे। वे महाराज परीक्षित राजश्रियों के वंश की रक्षा करने वाले और देवताओं के समान तेजस्वी थे। काश्यप नामक एक ब्राह्मण आपके पिता की रक्षा करने के लिए उनके पास आना चाहते थे, किंतु उस पापाचारी ने उन्हें लौटा दिया। अतः महाराज, आप सर्प यज्ञ का अनुष्ठान करके उसकी प्रज्वलित अग्नि में उस पापी को होम दीजिए और जल्दी से जल्दी यह कार्य कर डालिए। ऐसा करके आप अपने पिता की मृत्यु का बदला चुका सकेंगे एवं मेरा भी अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। समूची पृथ्वी का पालन करने वाले नरेश, तक्षक बड़ा दुरात्मा है। पाप रहित महाराज, मैं गुरुजी के लिए एक कार्य करने जा रहा था जिसमें उस दुष्ट ने बहुत बड़ा विघ्न डाल दिया था। उग्र शिवाजी कहते हैं, महर्षियों, यह समाचार सुनकर राजा जन्मेजय तक्षक पर कुपित हो उठे। उत्तंक के वाक्यों ने उनकी क्रोधाग्नि में घी का काम किया। जैसे घी की आहुति पड़ने से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार वे क्रोध से अत्यंत कुपित हो गए। उस समय राजा जन्मेजय ने अत्यंत दुखी होकर उत्तंक के निकट ही मंत्रियों से पिता के स्वर्गगमन का समाचार पूछा।
उत्तंकी के मुख से जिस प्रकार उन्होंने पिता के मृत्यु की बात सुनी, उसी समय वे महाराज दुख और शोक में डूब गए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्